अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथी क्लिनिक दी दवाली डस्सा सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोलिपस नेसी यानी नाक की बवासीर। इस मर्ज़ में मरीज़ के नाक के अंदर मस्से बन जाते हैं। इसकी अलामात की तरफ आएँ तो इसकी अलामात इस तरह से होती हैं कि मरीज़ के नाक के अंदर जो है पॉलिप्स बन जाते हैं, नथने के अंदर या छोटे-छोटे जो है बार से बन जाते हैं, जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। तो इसकी वजह से मरीज़ को जो है सियाल चीज़ें भी, पानी की तरह की जो चीज़ें होती हैं, उनको निगलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा मरीज़ के जिस नाक के अंदर ये बने होते हैं पॉलिप्स या मोके कह सकते हैं आप उसे, तो उस बवासीर मस्से जो बने होते हैं, तो उस साइड से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इनका कलर जो है वो सफ़ेदी माइल जर्दी माइल होता है, नरम, या फिर इसके जो दूसरे हैं वो रेशादार और सुर्ख कलर के हो जाते हैं। यानी 2 किस्म के इनके कलर होते हैं। उसके अलावा इसके मरीज़ को जो है लगातार ज़ुकाम लगा रहता है, यानी काफ़ी पुराना ज़ुकाम होता है इसको। मुसलसल तकरीबन ये शिकार रहता है ज़ुकाम का इसका मरीज़ जो है। अभी ज़ुकाम उतरता कम नहीं होता तो फिर शुरू हो जाता है, यानी कि मुसलसल समझें कि ज़ुकाम की कंडीशन में ये रहता है। उसके अलावा जिस साइड पॉलिप्स अगर ज़्यादा हो जाएँ, रथने के अंदर मस्से ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो फिर वो नाक के ऊपर उबाल सा बन जाता है, जिससे जो है मरीज़ की शक्ल जो बिगड़ जाती है थोड़ी-सी। तो इसके अलावा इसके जो अब ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, तो इसके में जो होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, उसमें थूजा बेहतरीन मेडिसिन है। उसके अलावा सैंगोनेरिया, फास्फोरस, मर्क्यूरस आयोडाइड, कालीबाइक्रोमिकम जो है अपनी-अपनी अलामत के साथ जो है बेहतरीन असर करती हैं। इन्हें आप दे के तो मरीज़ को पॉलिप से निजात हासिल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।